बहराइच लोकसभा 56 में अभी खड़े हैं। जितनी तेज़ धूप और जितनी तेज़ हवा चल रही है उतनी तेज़ ही इस समय राजनीति चल रही है, क्योंकि यहाँ पर चौथे चरण में चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने मैनिफेस्टो अपने वादों के साथ क्षेत्र में उतर चुके हैं। हमारे साथ इसी लोकसभा की जनता इनसे पूछते हैं कि विगत 10 वर्ष मोदी सरकार के कैसे रहे और इस बार का क्या इन लोगों ने मूड बनाया है। शुरुआत थोड़ा इस साइड से हम करते हैं क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है। कुछ लोगों से बात करते हैं, किसे जिताने वाले हैं इस बार? किसे ने वो हम पूछे खे? अरे पूछने ही तो आए हैं। मोदी जी का बस। क्यों? मोदी के पीछे क्या कारण है? सामने अखिलेश भैया हैं, कांग्रेस जी हैं, बहुत चीज़ें कांग्रेस कोई कुछ काम किया मोदी ने? बहुत काम। कुछ काम गिनाए दो हमें। अरे आवास है, जैसे शौचालय है, गरीब जैसे गल्ला है, बहुत चीज़ें कितना गिनाओ। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतनी बड़ी महंगाई, वो आप ध्यान नहीं दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। हाँ खैर, आप क्या नाम है आपका? संत कुमार सिंह। संत कुमार सिंह, क्या इस बार चुनाव में मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे हमको सारे चीजें धारा 370 हटी, 35 से हटा, राम मंदिर बना, हमको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, महिलाओं को बहुत दिक्कत थी, गैस मिल रहा है, विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश में भारत में था ही नहीं, हर एक पूर्व में विद्युत पहुंच गई है। यहाँ गुंडा राज और भ्रष्टाचार का पूरा भय व्याप्त रहता था। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पर बराबर चल रही हैं, गुंडा राज समाप्त हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। और आगे जो भारत का हमारा गौरव है वो बहुत ही बड़ा है। जब पहले क्या था, प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते थे तो उनकी तलाशी होती थी। आज विदेश में जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ पे वहाँ का मुखिया गाजे बाजे के साथ स्वागत करता है। तो हमारे देश का भी स्वाभिमान बढ़ा है, हमारे देश का भी गौरव बढ़ा है। और देश के अंदर के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित हैं, सभी कोई भूखों नहीं मर रहा है। कोरोना जैसी महामारी आई तब क्या हुआ कि अपने देश के सभी लोगों को 2-2, 3-3 डोज दिए गए, 140 करोड़ लोगों को। और इसके अन्य तो विदेशों को भी लगभग 130 लोगों को हमने कोरोना वैक्सीन, जबकि ये भारत में पहली बार हुआ जब कोई वैक्सीन हमारे भारत में बनी। आप वैक्सीन की बात करने, लेकिन अभी भी थोड़ा वैक्सीन पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली, खैर उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सामने महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा दिख रहा है, ये मुद्दा नहीं है क्या? गेहूँ का रेट 13, जब भाजपा सरकार आई थी तो 1300 रुपया 1200 रुपये क्विंटल था, आज 2300-2400 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है। धान का रेट 2300-2400 रुपया। कहाँ महंगाई आई है? जो और चीजें महंगी हुई हैं उससे कई गुना हमारा अनाज महंगा हुआ है। तो महंगाई की बात कहाँ से आती है? इस पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो केवल विरोधी लोग अपनी ये जो अफवाह फैलाते हैं, इससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा देश बढ़ रहा है, मेरा देश बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है और योगी मोदी के ही कार्यकाल में विकास करेगा। हम लोग 400 क्या और उससे अधिक वोटों से। आप मोदी जी की विकास कर रहे हो, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार नाम बदलने का काम करे। विकास तो सब अखिलेश भैया ने किया था। विपक्ष मित्रों, गुंडा राज, केवल गुंडा राज फैलाया था। देश में इतनी बेरोजगारी उसके टाइम में थी कि लोग भूखों भी मर रहे थे। आज सबका पेट भर रहा है। बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं उनको अनाज भी मिल रहा है। अच्छा, एक अनाज भी मिल रहा है। रुक जाइए। हाँ जी, ये ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी का सबका विश्वास लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं। कोई किसी प्रकार अगर विपक्ष को अगर भेदभाव की बात ना करे, काहे का विपक्ष? अच्छा, सिर्फ इसलिए हो रहा है, कोई बात नहीं। जनता के साथ, जनता मोदी के योगी के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अरे तो एक बात ये भी आ रही है कि जनता को बिल्कुल घुमाया जा रहा है, जुमलेबाजी में फंसाया जा रहा है, इसीलिए ये जुमलेबाजी कर रहे हैं विपक्ष। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई जुमलेबाज है ये नहीं है। कैसी जुमलेबाजी? अरे वो बोल रहे हैं 15 लाख की बात दे तो 2 करोड़ नौकरियां, कुछ तो हुआ नहीं। सब नौकरी मिली, पैसा मिला। 15 लाख आया? 15 लाख? अरे भैया 370 खत्म हो गया, 15 लाख आ गया। अच्छा, राम जन्मभूमि बन गया, 15 लाख आ गया। कितने हुए? 60 लाख। 60 लाख हुए। अच्छा, कौन कौन सी चीज पूछना चाहते हो? अरे सड़कों पर युवा पूरे पढ़ लिख करके नौकरियां कहीं नहीं। सड़कों पे रात में 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जिसको जब समय मिला जाता है। कहीं है कोई बवाल होता है? महिलाएं सुरक्षित नहीं बीजेपी सरकार में? महिलाएं तो सुरक्षित है इस सरकार में। अरे मणिपुर का कांड हो गया, कोई कांड नहीं हुआ। कांड बनाए जाते हैं। अच्छा, कांड के पीछे पीछे लगा जाता है। सिर्फ लगा जाता है और कुछ नहीं। कुछ नहीं, नो चांस। अच्छा, ओनली बीजेपी सरकार। बीजेपी क्या नाम? बिल्कुल, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक मिनट के रुस्तम अली। चाचा, एक रुस्तम अली जी,
अच्छा, जिला पंचायत सदस्य हैं आप? क्षेत्र से आप हैं जिला पंचायत सदस्य रुस्तम अली जी। क्या लगता है मोदी सरकार का जो एक वादा रहा है, एक मतलब एक मेन कोटेशन जिससे बाबूजी ने बोला कि सबका साथ सबका विकास, जी जी तो क्या यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चल रहा है? 100%। 100%। एक प्रश्न मुझे बार बार फेस भी करना पड़ता है लोगों से सामने से कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को दबाने का कार्य करती है, हिंदू का उठाने का कार्य करती है। ये सिर्फ विपक्ष का काम है, जिन्होंने जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम किया है, वोट बैंक की राजनीति के लिए। ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उसके अंदर अभी आप हमारे गांव में चले जाइए, कहीं अगल बगल चले जाइए, कहीं भी देख लीजिए, लाभार्थी परक योजनाएं हैं या कोई भी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हुआ है। उस योजनाओं का पूरा लाभ हर वर्ग को मिला है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी वर्ग का हो। ये सिर्फ जो है विपक्ष की एक जो है साजिश है, जो उनको जो है बदनाम करने का काम किया। ओवैसी साहब का नाम सुना आपने? हाँ, खूब सुना है। ओवैसी साहब हैदराबाद वाले, उनका कहना है कि भारत का मुसलमान खतरे में, बीजेपी सरकार में, हम उसके नेता हैं, हम उसका संभालेंगे। तो देखिए वो हैदराबाद के नेता हैं और वहाँ नेतागिरी करते होंगे। उनकी दुकान यहाँ उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, न यहाँ का मुसलमान उनको समझने वाला है। अच्छा। और अब जो है मुसलमान समझ रहा है, जितना भी सकारात्मक सोच का मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज आपके उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश जी का मेन मोटो ही रहा था MY, मुस्लिम और यादव, उनका वोट बैंक है। तो आप ये तो राजनीतिक फंडा है। ये राजनीतिक फंडा है, इसमें ज्यादा विकास सबका हो रहा है। इस बार क्या प्लान कर रहे हैं? 400 पार की जो बात हो रही है, अवश्य। लेकिन अखिलेश भैया बोल रहे हैं यहाँ 80 में से 8 सीट निकल जाएगी। ये तो कहने की बात है। ये तो 4 जून के बाद पता चल जाएगा, उनको भी पता चलेगा, आपको भी चल जाएगा। उसमें क्या बात है? कोई आपके कोई मुद्दे इस बार रहेंगे कि पूरे मुद्दे पूर्ण हो रहे हैं? सारे मुद्दे पूर्ण, सारे मुद्दे तो पूरे हो गए। अब जो होगा वो ऊपर से होगा, प्लस में होगा।